So we talk about a new group of substances in our diet, that is vitamins. Vitamins, as the name implies, they are vital amines which are very much required for the body functioning and growth. And these vitamins were actually discovered by Hopkins और इनका नाम फंक ने लिया था. फंक ने इसको तोड़ा था नाम को vital amines. That is, they are those important amines that have to be supplied in the diet so that there is no deficiency or no disorder in the body. ये न्यूट्रिशन में सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बिना हमारा बॉडी कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से सफर कर सकता है, जो हम धीरे धीरे इस टेबल से जानेंगे. जैसे मैं चाहूंगी आप एक नज़र इस टेबल पे देखें. ये टेबल आपको दिखाती है कि कैसे विटामिन्स कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, विटामिन्स का सोर्स क्या है, विटामिन का नाम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इनकी कमी होने की वजह से बॉडी क्या डिसऑर्डर अंडरगो कर सकता है. इस तरह के चार्ट्स आपको बहुत सारी किताबों के अंदर दिख जाएंगे. दिस इज जस्ट वन अटेम्प्ट टू शो यू अबाउट विटामिन्स. वैसे आप किसी भी किताब से इस तरह का आइडिया ले सकते हैं. सो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो विटामिन्स को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी. सो ये सारे, और इसके अलावा एक और विटामिन होता है जो ब्लड में पाया जाता है, हम उसको विटामिन के कहते हैं. सॉरी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग. So we understand the importance of vitamins. These vitamins, though are required in very small amount, but they play a very important role in the body metabolism and body digestion. ये जो चार्ट दिखाया था, आप हिंदी की किताब से, इंग्लिश किताब किसी से भी उठा के देख लीजिए और उनके डिसऑर्डर्स जरूर देख लेना, उनका सोर्स देख लेना, उनके डिसऑर्डर्स देख लेना, और कौन सी डिजीज, जैसे विटामिन ए ये आंखों के लिए जरूरी होता है, विटामिन बी ये बी कॉम्प्लेक्स के रूप में बहुत सारे होते हैं, विटामिन बायोटीन, इनोजिटॉल, कॉलिन वगैरह वगैरह. देयर इज मेनी एज 8 और 9 विटामिन बी, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है. विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और विटामिन सी की कभी हमारे बॉडी में ज्यादती नहीं हो पाती क्योंकि विटामिन सी हमारा बॉडी सीक्रेट कर देता है. जितना भी ज्यादा आप खा लोगे वो कभी भी अति नहीं होएगा. इट विल नॉट फॉर्म अ डेंजरस proportion in the body because it can be eliminated very easily. Then vitamin D जो rickets prevent करता है, विटामिन ई जो स्किन की वजह से बहुत जरूरी होता है, या अच्छे स्किन के लिए जरूरी होता है. साथ ही विटामिन के, ये सारे विटामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं. सो दे हैव टू बी फर्निश्ड इन द डाइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम विटामिन्स there are some other components which some other component substances which have to be provided in the diet. इनको हम मिनरल्स कहते हैं. ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट. ये सारे कहीं ना कहीं ट्रेस एलिमेंट के रूप में या किसी भी रूप में हम बॉडी को देते हैं. ये हरे पत्ती, सब्जी, इन सब चीजों में मिलते हैं जो हम बॉडी को बाहर से सप्लाई करते हैं, और ये हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि ये भले ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में पाए जाएं पर ये बहुत जरूरी है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मतलब हमारा बॉडी का जो फूड स्टफ कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का तो होता ही है, साथ ही में इसके अंदर होते हैं जरूरत होती है विटामिन्स की और मिनरल्स की. और इसके अलावा एक सबसे मेजर जो कंपोनेंट है जो ध्यान भी नहीं आता लेकिन अपन रेगुलरली उसको लेते हैं, दैट इज वाटर. वाटर जो H2O होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम बाय प्रपोर्शन होता है. ये बहुत जरूरी है क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट भी है. वाटर हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है. वाटर हमारे बॉडी का एक बहुत ज्यादा अहम हिस्सा बनाता है एंड वाटर इज रिक्वायर्ड. आपको 7 से 8 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए, जैसे कि सभी कहते हैं. वी ऑल नो अबाउट दैट. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वाटर फॉर्म्स अ वेरी इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट, ऑफ आवर बॉडी बाय वेट एंड प्रपोर्शन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट the food stuffs which is required for digestion. अब हम digestion पे सीधे स्टार्ट आते हैं. तो what is digestion? Actually digestion
वो होता है जो हम इन सारे फूड स्टफ को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। इन सारे फूड स्टफ्स को जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के रूप में ले रहे हैं, एज सच तो हम इनको यूज कर नहीं सकते। तो इन मोटे फूड स्टफ्स को बर्न किया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है इनका, और ये बदले में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में कि हमारा बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। मीन्स दे आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑल अलोंग द बॉडी, जहाँ पे बॉडी अपने अपने हिसाब से अपनी जरूरतों के चीजें ले लेता है। जो बच जाता है वो डिपो के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। सो डाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म्स, एंड दीज सिंपलर फॉर्म्स आर एज सिंपल एज कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होएगा ग्लूकोज, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होएगा अमीनो एसिड्स, एंड फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होएगा ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, जो हमारा ब्लड या हमारे लैक्टियल वेसल्स इसको ले लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये कहीं भी नहीं होता, इट टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली, ये स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ ये लिया जाता है। और इससे पहले कि हम ये बताएं कि ये कहाँ होता है, हम बात करेंगे डाइजेशन के प्रकार की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। एक को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक को कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर, जैसे कि ये वर्ड बताता है, अंतरा कोशिकीय, मतलब ये कोशिका के अंदर होता है। इस तरह का डाइजेशन जो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर होता है, ये बहुत छोटे एनिमल्स में जो स्टार्टर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोआंस हुआ, सिलेंट्रेट्स हुआ, पोरिफेरेंस हुआ, साथ में ये पैरासिटिक वर्म्स के अंदर भी ये इस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। सिंस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, तो वो सेल ही है ये सारा काम कर रही है। एंड वी ऑलरेडी नो कि सेल अगर खाना खाती है या सेल अगर पानी पीती है तो हम इस तरह के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कहते हैं, द सेल ईटिंग एंड द सेल ड्रिंकिंग फिनोमिना। इस तरह के फिनोमिना के अंदर एक्चुअली सेल कोई भी फूड पार्टिकल या कोई लिक्विड पार्टिकल को एनगल्फ कर देती है, कोई स्यूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शन से ये उसके वॉल के अंदर चले आता है, सेल वॉल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। बॉडी के अंदर जाने पर वो सेल के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोमैटिक वेसिकल्स इनके साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये प्राइमरी वेसल्स जो लाइसोसोम के फ्यूज होकर के सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं, जहां डाइजेस्टिव फूड मटेरियल अलोंग विद लाइटिक एंजाइम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। फिर जो भी आउटकम होता है इनके रिजल्ट का, द फूड पार्टिकल इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। फिर टर्शरी लाइसोसोम्स इनको उठा लेते हैं और पूरे सेल के अंदर एक चक्कर लगाते हैं। इस चक्कर लगाने से जब भी वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट सेल को दे दिए जाते हैं जगह टू जगह जहां भी उनकी जरूरत होती है। और जो बच जाता है अगर वो ठीक होता है तो वो जमा हो जाता है बॉडी के डिपोज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और व्हाटएवर। और अगर ये अपचित रूप में रह जाता है, मतलब सेल अपना सारा कचरा इन वैक्यूल्स के अंदर डाल देती हैं, तब ये अनडाइजेस्टेड वैक्यूल्स के रूप में बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं। एंड दिस इज हाउ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, whereby a food material goes into a cell with the help of cell drinking and cell eating phenomena, that is pinocytosis and phagocytosis. Lytic breakdown of the food material or liquid material takes place. The food material or food stuff is broken down, and it is the energy whatever is liberated is distributed for the functioning of the cell. Now next type of digestion, that is extracellular digestion. Extracellular digestion हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और हमारे अंदर भी इस तरह का डाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होकर के सेल के बाहर होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे डाइजेशन के लिए एक ट्रैक होता है, हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक कैविटी के रूप में होती है, राइट फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस। माउथ से, इसोफेगस से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से होती हुई फाइनली एनस की तरफ वो जाती है। ये पूरा एक एलिमेंट्री ट्रैक है। तो डाइजेशन इस ट्रैक के अंदर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। यहाँ पे जैसे जैसे फूड प्रोडक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स के अंदर जब ये पास होता है, वो ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन्स हो या डिओडेनम हो या लिवर हो या एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी अदर पार्ट हो, वो अपना डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। और ये एंजाइम इस फूड प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे तोड़ती है, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई बनाती है। फाइनली एकदम वो ब्रॉथ या सूपी हो जाता है और वो हमारे ब्लड सेल्स द्वारा
ले लिया जाता है। एनर्जी सारी हमारे बॉडी को मिल जाती है और जो चाहता है बॉडी उसको यूज करता है, बाकी सारी एनर्जी एटीपी के रूप में हमारा बॉडी सिंथेसाइज, हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है। सो एंड द फूड प्रोडक्ट्स बेटा इन एक्सेस दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिपोज, जो अलग अलग तरह के डिपो हैं। प्रोटीन के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग है, फैट्स के लिए अलग है। तो इस प्रकार हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर